नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है हमें खेती में योग का प्रयोग क्यों करना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो योग का फायदा हर एक चीज को मिलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, प्रकृति का कोई भी जीव जंतु हो। लेकिन हम यहाँ पे केवल खेती से रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। किसान भाइयों, आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करते हो, लेकिन अगर आप साथ में योग का प्रयोग करके करते हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, एक प्लॉट में आपने प्राकृतिक खेती की, दूसरे प्लॉट में आपने सेम चीज़ इस्तेमाल की लेकिन योग का प्रयोग करके आपने इस्तेमाल की, तो आपको योग के प्रयोग वाले फील्ड में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध हो चुका है। किसान भाइयों, जैसे हमारा भौतिक शरीर के साथ साथ एक आध्यात्मिक शरीर भी होता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों का भी एक भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर भी होता है। इसलिए उन्हें भी भौतिक ऊर्जा के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि योग द्वारा उन्हें मिल जाती है। इससे फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, फसल की क्वालिटी तथा गुणवत्ता में सुधार होता है। किसान भाइयों, धरती हमारी माता है, हमने जो पेड़ पौधे उगाए वो हमारे बच्चे हैं। जिस प्रकार बच्चे के श्रेष्ठ विकास के लिए अच्छे भोजन के साथ साथ स्नेह प्यार प्रेम से पालना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसल को भी श्रेष्ठ भोजन, जो कि हम प्राकृतिक विधियों द्वारा देते हैं, के साथ में अच्छे विकास के लिए श्रेष्ठ प्रेम प्यार से स्नेह से फसल के साथ रिश्ता जोड़कर पालना करने की आवश्यकता होती है। योग के माध्यम से वह स्नेह प्रेम फसल को, प्रकृति को मिलता है। किसान भाइयों, आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, दवा से ज्यादा दुआ जरूरी है, दवा से ज्यादा दुआओं में है ताकत। किसान भाइयों, इस लाइन से क्लियर स्पष्ट है कि हमें खेत में दवा के साथ दुआओं का भी प्रयोग करना चाहिए। दवा से ज़्यादा दुआ जरूरी है। किसान भाइयों, आप कोई भी खाद दवा का खेत में इस्तेमाल करते हो तो उसको योग का प्रयोग करके परमात्मा की, आत्मा की या सकारात्मक वाइब्रेशन की एनर्जी से भरपूर करके उसको आप प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। किसान भाइयों, एक तो आप जीवामृत छोड़ो, सिंपल, एक आप वही जीवामृत योग का प्रयोग करके सकारात्मक एनर्जी से भरपूर करके खेत में छोड़ो, आपको योग के प्रयोग वाले जीवामृत से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हमारी भावनाओं का, हमारे सकारात्मक विचारों का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का, परमात्मा की ऊर्जा का फसल पर, पेड़ पौधों पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह साइंटिफिकली सिद्ध हो चुका है। हम आपको केवल एक दो उदाहरण समझाएंगे, बाकी आप यूट्यूब, गूगल में सर्च कर सकते हो। शाश्वत यौगिक खेती यूट्यूब चैनल में भी आप जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे आपको केवल एक दो उदाहरण समझाएंगे। पहला उदाहरण जापान के वैज्ञानिक मसाटो इमारो का, जिन्होंने पानी में अपनी भावनाओं का प्रयोग किया। उन्होंने पानी के सैंपल लिए और पानी में अलग अलग प्रकार की भावनाओं का प्रयोग किया। जिस पानी के सैंपल में उन्होंने श्रेष्ठ सकारात्मक भावनाओं का प्रयोग किया, उस पानी की क्रिस्टल संरचना स्पष्ट सुंदर दिखाई दी, और जिसमें नकारात्मक भावनाओं का प्रयोग किया तो उस पानी की क्रिस्टल संरचना उबड़ खाबड़ अस्पष्ट दिखाई दी। किसान भाइयों,
पानी पर योग का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पानी चाहे भौतिक ऊर्जा हो, चाहे आध्यात्मिक ऊर्जा हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, पानी सबसे अच्छा ऊर्जा का वाहक है। हमारा शरीर हो, चाहे पेड़ पौधों का शरीर हो, 70-72% जल से बना होता है। इसीलिए हम जब खेत में पानी देते समय या फसल पर योग का प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, आज हमसे ज़्यादा पेड़ पौधे तनाव में हैं, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल के कारण हो या आजकल जो मनुष्य से निकलने वाले नकारात्मक वाइब्रेशन के कारण हो। किसान भाइयों, जैसे हम तनाव में होते हैं तो हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आजकल वैसा ही पेड़ पौधों के साथ हो रहा है। तो हमें क्या करना है? पेड़ पौधों से स्नेह प्रेम से रिश्ता जोड़कर हमें शुद्ध सकारात्मक वाइब्रेशन देने हैं, परमात्मा की ऊर्जा उन्हें देनी है। किसान भाइयों, हमने आपको पहले बताया था कि हमारी आत्मा में अनेक गुण व शक्तियाँ समाई हुई है। हमारी आत्मा अनेक गुण व शक्तियों से संपन्न है। जब हम उन गुणों व शक्तियों के स्वरूप में स्थित होकर उन गुणों व शक्तियों के सागर अथवा स्रोत जो कि परमपिता परमात्मा है, उनसे कनेक्ट होके वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जब हम फसल को देते हैं तो फसल को जबरदस्त फायदा मिलता है। किसान भाइयों, एग्जाम्पल के उदाहरण पे आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान का सागर है उनसे कनेक्ट होके अगर आप फसल को ज्ञान की किरणें देते हो तो फसल में सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। यानी कि जो फसल में अन्न का बनना, जड़ों द्वारा न्यूट्रिशन का पत्तों तक जाना, है ना, जो भी कार्य जो पौधे के अंदर चलते रहते हैं, हार्मोन्स का बनना, सभी सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं और फसल में उत्पादन में, क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार होता है। इसी प्रकार फसल में कोई रोग कीड़ा लग गया तो आपको दवाओं का तो स्प्रे करना ही है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है? पवित्र स्वरूप में स्थित होकर परमपिता परमात्मा से पवित्रता की किरणें लेके अगर आप फसल को देते हो तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपको डबल स्प्रे करना है। पहला तो आपके स्प्रे पंप से, दूसरा आत्मा से शुद्ध सकारात्मक वाइब्रेशन का, पॉजिटिव एनर्जी का। किसान भाइयों, जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा से 7 रंग की जो किरणें निकलती है, आत्मा से जो 7 रंग की किरणें निकलती है, उनमें 108 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। जब हम फसल को देते हैं तो साथ में न्यूट्रिशन की पूर्ति भी होती है। किसान भाइयों, ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, सब चीज़ें प्रैक्टिकल सिद्ध हो चुकी है। हम आगे चल के आपको प्रैक्टिकल प्रूफ सहित बताएंगे। वो फिलहाल हम कॉपीराइट इश्यू के कारण अभी आपको नहीं बता रहे। ये तो प्रैक्टिकली प्रयोग किया हुआ है, जैसे कि बीजों के अंकुरण पर प्रयोग किया। कुछ बीज में वही सेम बीज, एक तो योग का प्रयोग किया और एक में बिना योग के। तो योग के प्रयोग वाले बीजों की अंकुरण क्षमता ज़्यादा दिखाई दी, पौधों में ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दी है। किसान भाइयों, हम जानते हैं, ये आप सभी को पता है कि हमारी भावनाओं का, विचारों का फसल पर प्रभाव पड़ता है। आप सभी भी इस बात को जानते हो, लेकिन कमी कहाँ है कि हम जानते भी है, मानते भी है, लेकिन हम खेत में प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो किसान भाइयों, हमारा चैनल में यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम सरल रूप से आपके सामने उस चीज़ को रखें ताकि आप आसानी से प्रयोग कर पाओ। जैसे कि हमें पानी पीने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है, तो योग का प्रयोग आपका इजी नेचर बन जाए। तो उसकी सरल विधियाँ हम आगे चल के आपको बताएंगे। योग का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे हम सभी पॉइंट को लेंगे और अगले वीडियो में हम और भी बताएंगे अच्छे से कि हमें योग का प्रयोग क्यों करना चाहिए। धन्यवाद।